हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो सभी सब्जेक्ट्स का है वो डिक्लेयर हो गए हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर आईपी जिस सब्जेक्ट का कोड है 065 का सैम्पल पेपर पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और मैं आपको सबसे पहले रूल्स बता देता हूँ क्या पेपर पैटर्न रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शन होंगे। कि जैसा आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ पा रहे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। 3 आवर्स का पेपर होगा और 70 मार्क्स का होगा। इस जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर कंटेंट 5 सेक्शन ABCDE। फर्स्ट जो सेक्शन है उसके अंदर 18 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे और कोई चॉइस नहीं है, सारे 18 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी के अंदर 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं जिनके 2 मार्क्स के हैं। और सेक्शन सी के अंदर 5 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन है जिनके 3 मार्क्स है, दैट इज़ 15 मार्क्स का सी सेक्शन होगा। सेक्शन डी के अंदर 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनके कैरिंग 5 मार्क्स ईच, मतलब 15 मार्क्स का ही डी सेक्शन होगा। और 7th पॉइंट में मेंशन है जो सेक्शन ई है जो होगा 2 क्वेश्चंस का जिनके कैरिंग है 4 मार्क्स ईच, मतलब 8 मार्क्स का आपका ई सेक्शन होगा। 1 इंटरनल चॉइस इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 35 अगेंस्ट पार्ट सी ओनली। याद रखिएगा, एक इंटरनल चॉइस गिवन है क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन पॉइंट जो मेंशन किया है कि ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आर टू बी आंसर यूजिंग पाइथन लैंग्वेज ओनली। ये सीबीएसई ने बहुत अच्छा चीज़ की है अब की बार मेंशन करके कि आपको जो सारे आंसर्स जिस फॉर्मेट में देने हैं वो पाइथन लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट में रखे हुए आंसर्स देने। अंडरस्टूड? चलो, फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है टेलीविज़न केबल नेटवर्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लेन, वेन, मेन और इंटरनेट। आपको मैं बता दूं कि टेलीविज़न केबल नेटवर्क जो होता है वो जनरली मेन कैटेगरी का होता है जिसका आंसर है 3। मेन कैटेगरी में क्यों होता है? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो कवर करता है एक सिटी लेवल का नेटवर्क, और सिटी लेवल के नेटवर्क के लिए हम बात करते हैं मेन। लेन होता है जो एक बिल्डिंग के लिए होता है, और वेन होता है हम उसको इंटरनेट के रूप में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मेन। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम। तो इनमें से साइबर क्राइम कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है डेटा थेफ्टिंग, सेकेंड है इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, थर्ड ऑप्शन है फोर्जरी, और फोर्थ ऑप्शन है साइबर बिल्डिंग। तो मेरे हिसाब से डेटा थेफ्ट साइबर क्राइम होता है, फोर्जरी साइबर क्राइम है, और साइबर बुलिंग इज ऑल्सो साइबर क्राइम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेकंड आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेस्टेज को हम जो एज ए वेस्ट के रूप में हम फेंक देते हैं, तो उसमें कौन सी इक्विपमेंट, कौन सा ऑप्शन आएगा? ए फर्स्ट है ए राइपेंड मैंगो, ए अनयूज सोल्ड शूज़, थर्ड है अनयूज ओल्ड कंप्यूटर्स, और लास्ट वन है एम्प्टी कोला केन्स। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में है वो कंप्यूटर आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 4 MySQL के सेक्शंस हैं। विच टाइप ऑफ वैल्यू will not be considered by SQL while executing the following command। लिखा हुआ है कि कौन सी वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करती है SQL जब हम ये फॉलोइंग कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कमांड लिखी हुई है सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम इन्वेंट्री। तो ये क्या करता है, कॉलम जो नेम अगर मेंशन किया हुआ है ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या होता है नल वैल्यूज़ के कंसेप्ट है कि हम नल वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो काउंट फंक्शन है वो नल वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे वो होगा आंसर नंबर 3। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ कॉलम फीस कंटेन द डेटा सेट 5000, 8000, 7500, 5000 और 800, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी। अगेन SQL का पार्ट है। सेलेक्ट सम डिस्टिंक्ट फीस फ्रॉम स्टूडेंट। अब डिस्टिंक्ट फीस का मतलब क्या हो गया कि डिस्टिंक्ट जो होता है वो यूनिक वैल्यूज़ को निकालने में काम आता है।
ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 20500, 10,000, 20,000, 33,500, मतलब 33,500, 33,500। क्वेश्चन में दिया हुआ सम और डिस्टिंक्ट फीस की बात कर रहा है। तो डिस्टिंक्ट पहले चीज़ तो ये चेक करनी है कि ये जो आंसर में जो वैल्यूज़ दी हुई है, ये जो मेंशन है वो डिस्टिंक्ट कौन सी है। तो डिस्टिंक्ट ध्यान रखिएगा, 5,000 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो 5,000 एक ही बार आएगा। तो 5 + 8,000, 5 + 8,000 प्लस का 7, 5, तो 13 और 13 और 7, 20। सो मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा 2500। तो 2500 में ये ऑप्शन आ रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। अंडरस्टूड। अब है क्वेश्चन नंबर 6 नेटवर्किंग से। ओ इन FOSS स्टैंड्स फॉर। तो पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस में दिया हुआ है आउटसोर्स, सेकंड ऑप्शन है ओपन, थर्ड वन ओरिजिनल और लास्ट वन है आउटस्टैंडिंग। तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म होती है। तो ओपन का मतलब क्या हो गया, ओ का मतलब ओपन सोर्स। सो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है SQL कमांड के बारे रिगार्डिंग विच SQL स्टेटमेंट डू वी यूज टू फाइंड out the total number of records present in the table order. Select star from orders. Second option select count star from order. Third one select find star from order. और फोर्थ वन है सेलेक्ट सम फ्रॉम ऑर्डर्स। मैं अब आपको इसके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट कमांड और सेकंड कमांड में से आंसर होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ में फाइंड ऑप्शन होता नहीं है और सम के अंदर पैरामीटर मेंशन नहीं है, तो क्वेरी ही गलत है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द टेबल ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो फाइंड आउट द टोटल नंबर, पूरा डिस्प्ले नहीं कराना, काउंट करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएंगे वो होगा सेकंड नंबर। काउंट स्टार मतलब पूरी रोज को काउंट करता है, और काउंट कॉलम का नंबर दिया तो कॉलम की वैल्यूज को काउंट करता है। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन होता है जिनको हम बोलते हैं मल्टीपल वैल्यू फंक्शंस, और जो मल्टीपल वैल्यू फंक्शन होते हैं सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट। तो यहाँ पे जो राउंड फंक्शन है वो न्यूमेरिक फंक्शन होता है, एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता, इसलिए 8 का आंसर हो गया 1। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा इन माई SQL। लार्जेस्ट वैल्यू अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि एग्रीगेट फंक्शन होते हैं सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट। तो यहाँ पे 9th के अंदर जो आंसर आएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैक्स, मैक्सिमम, बिग और लार्ज। मैं आपको बता दूं ये तीनों ऑप्शन होते नहीं है लास्ट वाले, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट है, तो मैक्स फंक्शन इज़ द राइट आंसर। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 10। टू डिस्प्ले लास्ट 5 रोज ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट एज यू मे राइट। आपको याद होना चाहिए 2 फंक्शन है हेड एंड टेल, बट हेड में कन्फ्यूज हो जाता है, हमेशा ये क्वेश्चन दिया जाता है। ये एस डॉट हेड फर्स्ट वन, एस डॉट टेल 5 पैरामीटर दिया हुआ है, 5 इज ए पैरामीटर, एस डॉट हेड 5 अगेन वैल्यू, एस डॉट टेल अगेन ए वैल्यू। तो आपको लास्ट 5 रोज फाइंड आउट करनी है। लास्ट 5 रोज के लिए याद रखिएगा टेल फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन, टेल फंक्शन। मैंने याद रखिएगा टी कैपिटल न लिख के स्मॉल लिखा है, तो यहाँ पे ये मैटर करेगा कि आप स्मॉल लिख रहे हैं या कैपिटल लिख रहे हैं, फर्स्ट चीज़। अब आप देखिए ना टेल फंक्शन के अंदर यहाँ पे बी ऑप्शन भी है और डी ऑप्शन भी है, बट जैसे मैंने आपको कहा था कि टेल हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, तो आपका डी इज़ द राइट आंसर। डी मतलब 4th नंबर का जो आपका आंसर होगा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है वो होगा 4th नंबर का ऑप्शन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इम्पोर्ट पेंडाज लाइब्रेरी। इसमें से कौन सा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम पेंडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा, इंपोर्ट पेंडाज एज PD, इंपोर्ट पेंडाज एज पाई, इंपोर्ट पेंडाज एज PD, इंपोर्ट पेंडाज एज PD। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर है कर लीजिएगा। यहाँ पे इंपोर्ट जो कैपिटल लिखा हुआ फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं अपन सेकेंड ऑप्शन की, इंपोर्ट पेंडाज, तो P कैपिटल हो गया तो रॉन्ग हो गया, तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग।
थर्ड वन लिखा हुआ है इम्पोर्ट पेंडाज एज पीडी, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थर्ड वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाले ऑप्शन में बिल्कुल सेम दिया है, पर यहाँ नोटिस करो पांडा ही दिया, एस नहीं दिया है, तो वो गलत नाम है, जो एरर है, तो यहाँ पे पेंडाज एज पीडी इज़ द राइट आंसर। अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है बच्चों थर्ड वन। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। क्वेश्चन 12 दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द डेटा वाइल क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डेटा फ्रेम क्रिएट करते वक्त हम क्या क्या पास कर सकते हैं, सीरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, स्ट्रक्चर्ड एंड एरे, ऑल ऑफ दी। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया आई थिंक, सॉरी 12th क्वेश्चन के जो नंबर होगा वो होगा 4 नंबर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13 है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउज़र। वेरी इजी क्वेश्चन है कि ब्राउज़र कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ब्राउज़र नहीं होता है, फर्स्ट ऑप्शन है क्रोम, सेकंड फायरबॉक्स, थर्ड अवास्ट और फोर्थ है एज। तो मेरे अकॉर्डिंग थर्ड वन आंसर इज होगा, क्योंकि अवास्ट एक एंटीवायरस होता है, इन्होंने पूछा ब्राउज़र, तो थर्ड वन इज राइट ऑप्शन द ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है इन SQL विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करंट डेट एंड टाइम को निकालने के लिए कौन सा फंक्शन ही होता है, फर्स्ट है डेट, सेकेंड है टाइम, थर्ड है करंट और लास्ट वन है नाउ। तो डेट फंक्शन होता है बट डेट कैलकुलेट करता है केवल, टाइम के लिए टाइम कैलकुलेशंस के लिए होता है, टाइम वैसे कोई फंक्शन नहीं है। करंट कोई फंक्शन होता नहीं है। नाउ, तो नाउ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। नाउ जो फंक्शन होगा वो आपके सिस्टम की करंट डेट और टाइम को एग्जीक्यूट करके दिखा देता है। क्वेश्चन नंबर 15 लीगल टर्म टू डिस्क्राइब द राइट ऑफ ए क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क इज़ नोन एज कॉपीराइट, कॉपीलैप्ट, GPL और FOSS। ये FOSS पहले भी अपने पढ़ा था, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस, तो दोनों नहीं होंगे। ऑप्शन A और B में से होगा, तो कॉपीराइट के अंडर में ये तो कंटेंट आता है। कॉपीलैप्टेड चीज़ अलग होता है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि जो भी क्रिएटिव वर्क है जो किसी के नाम से अगर पब्लिश है तो हम उसको बोलते हैं कॉपीराइटेड के पार्ट में वो इंक्लूड होता है, आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर इज 1। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 16 fill in the blanks is the trail of data we leave behind when we visit any website or use or any online application or portal to fill in data or perform any transaction। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ऑप्शन 1 है ऑफलाइन फिशिंग, सेकेंड है ऑफलाइन फुटप्रिंट, थर्ड है डिजिटल फुटप्रिंट और लास्ट वन है डिजिटल फिशिंग। तो फिशिंग तो होता है एक साइबर क्राइम का अटैक होता है, तो ना तो ऑफलाइन फिशिंग होगा ना डिजिटल फिशिंग होगा। ऑप्शन होगा ऑफलाइन फुटप्रिंट और डिजिटल फुटप्रिंट। ऑफलाइन फुटप्रिंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑफलाइन कंटेंट इंटरनेट एक्सेस होता नहीं है। डिजिटल फुटप्रिंट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड वाला डिजिटल फुटप्रिंट। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 17 एन आर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 और 18 जो है असर्शन है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। मार्क द करेक्ट चॉइस एज, कैसे मार्क करना है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अगर A और R दोनों ट्रू है और एक R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो आपको ऑप्शन A करना है। सेकंड, बोथ A एंड R आर ट्रू, मतलब असर्शन और रीजनिंग आर ट्रू है और R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तब ऑप्शन नंबर सेकेंड। थर्ड वन, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4, A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। अब आपको पढ़ना है और बहुत केयरफुली आंसर्स को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में असर्शन दिया हुआ है इंटरनेट कुकीज़ आर टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन स्मॉल पीस ऑफ डेटा लाइक ए यूज़र नेम, पासवर्ड एंड यूज़र प्रेफरेंसेस वाइल सर्फिंग द इंटरनेट। असर्शन तो मुझे ट्रू लग रहा है। अब रीज़न दिया हुआ टू मेक ब्राउजिंग द इंटरनेट फास्ट एंड ईजियर इट रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन द सर्वर कंप्यूटर। बिल्कुल दोनों करेक्ट लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आर है रीज़न, उसको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है कि टू मेक ब्राउजिंग द इंटरनेट फास्ट एंड ईजियर इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होता है,
वो क्लाइंट कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। तो ये इसलिए गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से ए इज़ ट्रू और आर इज़ फॉल्स। तो 17 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड वन कि ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 18 है जो दिया हुआ, डेटा फ्रेम हैज़ बोथ ए रो एंड कॉलम इंडेक्स। बिल्कुल करेक्ट। ए डेटा फ्रेम इज ए 2 डायमेंशन लेबल डेटा स्ट्रक्चर लाइक ए टेबल ऑफ MySQL। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जब दोनों करेक्ट होते हैं तो क्या आंसर में कंसिडर करेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो 18 क्वेश्चन का आंसर होगा वो है ए। अंडरस्टूड। सो ये 18 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं पार्ट ए में। पार्ट बी के अंदर अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच। और ऐसी वीडियोस जो पूरा सिलेबस कवर कराती हैं, इसके लिए आप क्लास 12 नाम की जो लिस्ट बनी हुई है उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।